हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको स्क्रीन पर एक पार्ट दिख रहा होगा। हम इस पार्ट को इस ट्यूटोरियल के अंदर बनाएंगे और देखेंगे एनएक्स सॉफ्टवेयर में किस कमांड का इस्तेमाल करके इसको बनाया जा रहा है। इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है, लेकिन खास एक चीज़ होने वाला है। जैसे हम इसको सेक्शन काट के देखते हैं, कंट्रोल H, तो आप इसे अगर ड्रैग करते हो तो यहाँ पे आपको एक हुक टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें होने वाली है कि इसे हम कैसे बनाएंगे इसके अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से, और हम एक न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक नया पेज ले लिया हूँ और इस पर मैं एक स्केच करूँगा। तो सिंपल सा यहाँ स्केच करना है। स्केच में क्या है, एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ से एक लाइन ले लेता हूँ। लाइन को 15 mm का दूंगा और इसे करता हूँ क्लिक, और यहाँ से हम एक आर्क बनाएंगे। तो आर्क जो होने वाला है कुछ इस तरह से हम इसे रखेंगे, कुछ ये। और इस पे एक बार मैं रेडियस जो है आर यहाँ ये कुछ रखता हूँ और इसे करते हैं क्लोज। इसकी जो हाइट है ये भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसे क्लोज करते हैं और इसकी हाइट अगर ड्रैग करके कुछ मिल जाए तो रख लेंगे। वो हाइट 3 mm रखते हैं कंपोनेंट के हिसाब से। तो 3 mm हम इसकी हाइट रखेंगे और यहाँ से करते हैं इसे फिनिश। फिनिश करने के बाद हम यहाँ से एक्सट्रूड कमांड इस्तेमाल करेंगे। तो एक्सट्रूड में मैं गया और यहाँ से रीजन बाउंड्री है, इसे सिंगल कर्व करके इस कर्व को मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ से करता हूँ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक करने के बाद जो वैल्यू है यहाँ पे हम 12 रखेंगे और इसे कर देंगे यहाँ से नन पे रहने देना, या कोई बात नहीं है, इसे सीट में करेंगे यहाँ से। ओके, तो हमें कुछ इस तरीके से सीट मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और थिकनेस में जाके थिकन कमांड जो है, सॉरी, मोर के अंदर थिकन कमांड जो है हम उसे अप्लाई करने वाले हैं। तो थिकन कमांड जो होगा वो 3 mm थिकनेस के साथ मैं इसे अप्लाई करता हूँ। तो मुझे कुछ ये मिला है बनके। और इसके बाद मुझे एक और काम करना है। तो यहाँ से मैं एक बार सीट को हाइड भी कर सकता हूँ। तो शो एंड हाइड में जाएंगे, यहाँ से एक सीट बॉडी होगा, सीट बॉडी को मैं यहीं से हाइड कर दूंगा। अब इस वाले प्लेन पर मैं एक स्केच करूंगा इस पर। तो यहाँ से हम स्केच करते हैं। स्केच क्या करूंगा, मैं एक लाइन लूंगा, छोटा सा एक लाइन हमें ड्रॉ करना है ये मिड पॉइंट से यहाँ तक, और इसे मैं करूंगा ऑफसेट। तो चलिए इसे ऑफसेट करते हैं। तो यहाँ से मैं ले लूंगा ऑफसेट और इस लाइन को मैं ऑफसेट करूंगा, यहाँ से सिमेट्रिक कर दूंगा। और ऑफसेट मैं इसको कितना करने वाला हूँ, इसे मैं करूंगा 8 mm ऑफसेट। कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा और यहाँ से कर दूंगा ओके। फिर एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो इसे ही ऑफसेट करा सकते हैं हम। तो हम यहाँ से इसे ऑफसेट कराएंगे। तो ये जो एज है, तो यहाँ से सिमेट्रिक वैल्यू को हटाता हूँ और ये एक बार सिंगल करेंगे, इसे रीसेट करके फिर से यहाँ से सिंगल लेता हूँ मैं, और इसे मैं करता हूँ 0.5 ऑफसेट और अप्लाई, और फिर इसे भी रिवर्स डायरेक्शन में ओके कर दूंगा। और जो बाकी के एक्स्ट्रा लाइन जो हो रहे होंगे उसे मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। किस ये जो लाइन है, तो कुछ ये लाइन जो हमारे पास एक्स्ट्रा है इसे मैं ट्रिम कर दिया हूँ, और इसे भी इसे ट्रिम करता हूँ। तो ये साइड वाले भी कट रहे हैं, तो इसे हम ट्रिम नहीं करेंगे, इसे रहने देंगे, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं यहाँ से इसे कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में चलेंगे और यहाँ से रीजन बाउंड्री लेंगे, और रीजन बाउंड्री में ये वाले पूरे को सिलेक्ट करूंगा और पीछे की तरफ हम लेके जाएंगे इस एज तक, जो कि 15 mm था ये। तो यहाँ से मैं 15 mm वैल्यू इनपुट करता हूँ और यहाँ बुलियन में जाके हम सब्सट्रैक्ट लेंगे और इस बॉडी से इसे कर देंगे सब्सट्रैक्ट। तो कुछ इस तरीके से खाली हो जाएगा ये। अब यहाँ से मैं एक स्केच लूंगा, इस वाले फेस पर एक स्केच बनाऊंगा। स्केच जो होने वाला है एक सर्कल होगा। तो यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल का जो डायमीटर है वो 16 mm का होने वाला है, और इसे क्लोज करके यहाँ प्रोजेक्ट कर्व लूंगा और एक यहाँ पे कर्व को प्रोजेक्ट कराता हूँ कुछ इस तरीके से। और ट्रिम लेके इस वाले एक्स्ट्रा वाले लाइन को मैं ट्रिम करता हूँ
और यहाँ से करूँगा फिनिश, तो कुछ मुझे इस तरीके से मिलेगा। एक्सट्रूड पे चलते हैं, रीजन बाउंड्री के साथ इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ वैल्यू में जाके मैं यहाँ से करूँगा अनटिल एक्सटेंड, और ये वाले फेस को मैं एक्सटेंड कराता हूँ और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। तो अभी हमने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ क्रिएट किया है प्रोफाइल। ऑफसेट रीजन लेते हैं एक बार और इस फेस को ऑफसेट करेंगे 0.5। तो 0.5 में इसे ऑफसेट करता हूँ रिवर्स डायरेक्शन में, और यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर लूँगा और दोनों को एक ही साथ ऑफसेट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो मुझे ये वाला फेस पे कुछ स्केच करने हैं, तो मैं ये वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और यहाँ मैं स्केच बनाऊँगा। तो स्केच जो होने वाला है वो यही वाला होगा लाइन। तो यहाँ से मैं एक लाइन देता हूँ, सॉरी इसे ऑफसेट कर देते हैं। तो इस लाइन को मैं ऑफसेट करूँगा, इसे ड्रैग करके लेके चलेंगे यहाँ 15 mm। तो हमें ऊपर से 2 mm का ऑफसेट करना है, तो मैं इसे 13 ही रखूँगा कुछ इस तरीके से। 2.5 ले लेते हैं, यानी 12.5 ही लेके चलेंगे और यहाँ से करेंगे अप्लाई और फिर से एक बार प्रोजेक्ट कर लूँगा और इसे प्रोजेक्ट करा देंगे ये, और यहाँ से लाइन कमांड लूँगा और इसे सीधा यहाँ पे कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ट्रिम लेंगे और ये एक्स्ट्रा वाला जो लाइन है इसे यहाँ से मैं ट्रिम कर देता हूँ। अब इसे करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद ऑफसेट, सॉरी उसमें जाऊँगे एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाके यहाँ पे नन करेंगे, नन नहीं सब्सट्रैक्ट ही रहेगा, पर ये वैल्यू में जाकर अनटिल एक्सटेंडेड करेंगे और इस फेस को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट में एक बार शो रिजल्ट करके देखेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा मिल रहा है। तो इसे अप्लाई कर देंगे, तो कुछ ये हमें मिला है अभी। अब हम आगे बढ़ेंगे और ये कुछ कर्व को मैं यहाँ से हाइड करने वाला हूँ, लेकिन अभी नहीं करेंगे हाइड। अभी मैं इस पे कुछ काम करूँगा, तो इसके लिए मैं यहाँ प्लेन ले लेता हूँ ये वाला और एक स्केच करता हूँ। तो ये जो प्लेन है इस पे मैं एक स्केच करने वाला हूँ। तो स्केच जो होगा यहाँ पर लूँगा, एक आर्क में बनाऊँगा। तो इसका मुझे मिड मिल जाएगा कहीं कुछ ये, और इसे थोड़ा सा इसे ड्रैग करके जूम आउट करके और यहाँ से फंक्शन की F8 अगर प्रेस करोगे तो कुछ ये सीधा हो जाएगा। जब ये सीधा हो गया तो हम यहाँ से कुछ एक आर्क बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और आर्क का जो भी अपना रीडिंग होगा वो हम भरेंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ ये। अब हम यहाँ से इसे करेंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद जब देखूंगा तो हमें ये आर्क मिला है, तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड में जाऊंगा और इसी आर्क को सिलेक्ट करूंगा रीजन बाउंड्री हटा के सिंगल कर्व के साथ, और यहाँ से वैल्यू में करूंगा मैं सिमेट्रिक, और इस जगह पे मैं लूंगा कम से कम 2 mm। तो कुछ हमें इस तरीके से यहाँ पे ये मिलेगा। तो मैं 2 mm के साथ इसे करूंगा अप्लाई, सॉरी ये सब्सट्रैक्ट है, मैंने करना होगा। अब ये अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इसका रेडियस जो है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, इस पे डबल क्लिक करके। तो ये 0.3 का हो रहा है रेडियस। इसे हम 0.5 करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो ये एडजस्ट हो रहा है इधर उधर, तो यहाँ से हम इसे वैल्यू को सेम रहने देंगे और यहाँ पे हम कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये वाला जो लाइन है इसे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसे करूंगा 0, और उसके बाद ये वाली जो हाइट है ये है 1.5। तो हम 1.5 को 0.25 करेंगे।
इसे इसे डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे वैल्यू जो है 2.5 रखूँगा। तो कुछ ये मिल रहा है मुझे यहाँ से। तो 2.5 ये मुझे चाहिए। अगर 0.5 का तो हम इसे यहाँ पे 2 ही रखेंगे एक बार। कुछ ये इस तरीके से बन के आ रहा है। और आर जो है, आर को थोड़ा सा मैं ड्रैग करके कम करने की सोच रहा हूँ। तो हम इस प्लेन पे स्केच करेंगे। तो स्केच हम यहाँ करेंगे तो यहाँ से मैं एक आर्क बनाऊंगा और इसके मिड से मैं इसका मिड ले लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा इसे ड्रैग करके हल्का सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ से कुछ ये इस तरीके से मैं एक आर्क बनाया हूँ और इसे कर देता हूँ अब यहाँ से फिनिश। फिनिश करके एक्सट्रूड में जाएंगे और एक्सट्रूड में जाकर मैं इसे यहाँ से करूँगा वैल्यू में जाकर सिमेट्री। तो ये 4 mm का हमारा एक सीट क्रिएट करके देगा। अब यहाँ पे मैं मोर के अंदर जाऊँगा और थिकन कमांड इस पे अप्लाई करूँगा। तो इसे मैं रिवर्स करूँगा। तो रिवर्स में हमें थिकन कमांड 0.5 का अप्लाई करना है। सॉरी, ये अप्लाई हो रहा है अपने आप। तो हमें फिर से एक बार थिकन कमांड लेना होगा ये। और यहाँ पे जो वैल्यू है तो इसे हम करेंगे 0.5 इंटर और रिवर्स डायरेक्शन में करूँगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा ये। अब मैं एक बार एक प्लेन लूँगा। तो प्लेन हम सेंटर में लेंगे। तो यहाँ से हम डेटम में जाएंगे और यहाँ से बाई सेक्टर एक प्लेन लूँगा इस वाले फेस से इस वाले फेस के बीच। और यहाँ से अब जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट के साथ हम जाएंगे एसोसिएटिव कॉपी, मिरर ज्योमेट्री। और ये हमारा जो ज्योमेट्री है इसको मैं इस प्लेन के साथ मिरर करूँगा और ओके कर दूंगा। तो हमें कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे मिल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इससे हाइड करता हूँ बाकी की चीज़ों को और बॉडी को शो कराते हैं। और उसके बाद इसका मैं करूँगा सेक्शन। तो जैसे मैं यहाँ कंट्रोल एच करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारा सेक्शन कट के आएगा। और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ देखेंगे तो ये चीज़ें हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसे बस यूनाइट कर देंगे। तो मैं यहाँ से यूनाइट कमांड लूँगा और इसके साथ ये अप्लाई और इसके साथ ये अप्लाई कर देंगे। अब इसे जैसे ड्रैग करके देखोगे तो प्रॉपर मैचिंग है। अगर मैचिंग नहीं होता है तो हमें रिप्लेस करना होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें हुक को बनाया है। और ये हुक का रोल है कि यहाँ से पुश करके पिन जाएगा, यानी कह सकते हो स्प्रिंग टाइप। और वो पिन इधर आके यहाँ फंस जाएगा, फिर वापस बिना खींचे जाएगा ही नहीं। या फिर हम इसे फैला के इसे निकालेंगे। तो यही इसका रोल था। तो हमने कुछ इस तरीके से इसे बनाया है। अब फिर से एक बार कंट्रोल एच करता हूँ और इसे यहाँ से ड्रैग करके फुल कर देंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो हमारा पार्ट कंप्लीट मिलेगा। अब हम इसमें रेडियस अप्लाई करेंगे। तो रेडियस के लिए यहाँ एज ब्लेंड लेते हैं। एज ब्लेंड इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अप्लाई करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बना। अब हम यहाँ भी एज ब्लेंड देंगे। तो यहाँ एज ब्लेंड लेते हैं ये और वैल्यू में 1 mm डालूंगा, सॉरी 1। और फिर इधर भी सिलेक्ट करेंगे। तो ये कॉर्नर को लेते हैं और इसके बाद एक ये और अप्लाई करते हैं। तो ये पार्ट कुछ इस तरीके से बन के हमें मिला है, देख सकते हो। अब ये जो सीट है ये सीट हम हाइड कर देंगे यहाँ से। और कुछ हाँ, तो यहाँ पे भी एज ब्लेंड हम देंगे। तो ये वाले फेस पर भी हम दे देंगे। ये एज ब्लेंड यहाँ पे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे शार्प एजेस बनेंगे और ये थोड़ा सा ऐसे बार बार यूज करने वाली चीज़ें हैं अंगूठे से। तो यहाँ एज लगे ना उंगली में, इसलिए हम यहाँ पे एज ब्लेंड अप्लाई कर दिए हैं।
तो ये था जो अभी हमने आपको पार्ट बना के दिखाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तरीका मैं बताया हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। ज़रूरी नहीं है इस तरीके का इस्तेमाल आप इसी पार्ट को बनाने के लिए करें, और भी इस टाइप के पार्ट को बनाने के लिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो कि कहाँ से हमें किस कर्व को प्रोजेक्ट कराना है या किस कर्व को ऑफसेट करना है, ताकि हमें आसानी से एक स्केच क्रिएट कर पाएँ और उसके बाद हम एक 3D पार्ट बना सकें। तो यहाँ से मैं अगर कलर चेंज करता हूँ तो लगभग आपको पार्ट बेस्ट देखेगा वही जो हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया था। तो यही था आज के इस वीडियो में जो हमने बताया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो NX डिज़ाइन सीख रहे हैं। तो बनने मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।